हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरवेज़ अंसारी और आज का हमारा टॉपिक है कि बवासीर ठीक होने के बाद मरीज़ को किस तरह से रहना चाहिए कि उसको बवासीर की समस्या दोबारा ना बने। चाहे आपने बवासीर का 417 से ट्रीटमेंट करवाया है या फिर आपकी बवासीर की समस्या दवाइयों से ठीक हुई है। ट्रीटमेंट का काम होता है कि बनी हुई बीमारी को ख़त्म कर देना, लेकिन बीमारी बने ही ना, उसके लिए भी बहुत कुछ टिप्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। हमारी दिनचर्या होती है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ करना होता है जिसकी वजह से आपको बीमारी दोबारा नहीं बनती है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि आपको बवासीर की समस्या दोबारा नहीं बनेगी। तो सबसे पहली बात आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है कि सुबह उठकर आपने सबसे पहले 1 गिलास या 1 गिलास से ज़्यादा गर्म पानी पीना है। सुबह उठ कर के गर्म पानी कीजिए, गिलास में गर्म पानी ले ले और उकड़ू बैठ जाना है। उकड़ू बैठ करके घूंट घूंट करके आपने पानी को पीना है। ये पानी 1 गिलास हो सकता है, 1 गिलास से ज़्यादा हो सकता है, जितनी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप पानी को पीजिए। यह गर्म पानी आपने पूरी ज़िंदगी पीना है। 365 दिन साल के आपने गर्म पानी पीना है, सर्दी गर्मी बरसात, इसको नॉन स्टॉप पीजिए। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न होता है इस गर्म पानी को पीने का। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर गर्म पानी पीने की जो वजह है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि जैसे हम रात को सोते हैं, जब रात को सोते हैं, जैसे मान लो हम रात को 8 बजे सोए हैं और सुबह में हम उठे हैं, तो जब रात में सोते हैं तो व्यक्ति कुछ भी खाता पीता नहीं है और उसकी जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। और जब सुबह उठता है तो आंतें बिल्कुल जो है वो एक तरह से चिपकी हुई होती हैं। और सुबह उठते के साथ ही सबसे पहली जो चीज़ शरीर में जानी चाहिए वह गर्म पानी ही होना चाहिए। जब हम गर्म पानी पीते हैं, जब गर्म पानी मुंह में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो है आपकी बक्कल कैविटी से होकर के इसोफेगस से, स्टमक से होकर के इंटेस्टाइन से गुजरता है, तो वह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एक तरह से आप हमारे पाचन तंत्र को जो है वो अवेक अप करता है, जगाता है। तो इस तरह से गर्म पानी आपको पीना चाहिए। और साथ ही जो आंतों में चिपकी हुई मल है उस मल को छुड़ाता है। जैसे आपने वेलवेट का कपड़ा देखा होगा, उस तरह से आंतें जो है अंदर से रहती हैं, तो आंतों में चिपकी हुई मल को जो है वो छुड़ाता है। तो गर्म पानी बहुत ज़रूरी है सुबह उठ करके पीना। ये जो है आपको पूरी ज़िंदगी करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बवासीर ठीक होने के बाद आपको दिन भर में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम जो बनी है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बनी है, यह गर्म चीज़ें खाने की वजह से बनी है। अगर आप ज़्यादा मसाले गर्म चीज़ें खाते हैं या कुछ व्यक्ति जो है वो ड्रिंक भी करते हैं, अगर वे पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीने से सब नॉर्मलाइज हो जाता है। तो पानी ज़्यादा पीना है, दिन में 3 लीटर पानी पीने की आदत आपको बनानी है। कुछ लोग कहते हैं हमें तो इतनी प्यास ही नहीं लगती, तो फिर हम पानी क्यों पिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पानी आपने बिना प्यास के पीना है। एक टारगेट मान के चलें, 3 बॉटल्स आप पानी की भर कर रख लीजिए और उसको सुबह से रात होने तक आपको 3 बॉटल्स जो है वो पानी की ख़त्म करनी है। तो इस तरह से आपने 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है। तीसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपने खाने को चबाकर खाना है। जो भी आप खाते हैं उसको अच्छे से बारीक कीजिए। देखिए, मुंह में दांत हैं, मुंह के बाद पेट में कहीं और हमारे कोई और दांत नहीं होते हैं। जब हम रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हैं तो उसको चबाने का काम, उसको बारीक करने का काम दांतों का होता है। उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाता है। सलाइवा का बहुत बड़ा रोल होता है जब खाने को चबाया जाता है। जितने सेकंड तक खाना चबाया जा रहा है, ये पूरा जो हमारा मानव शरीर है वो एक कंप्यूटर की तरह ही पूरा काम करता है। मान लो हमने किसी खाने को 10 सेकंड तक चबाया है, तो 10 सेकंड तक चबाया है, तो 10 सेकंड तक चबाने से हमारा ब्रेन, हमारा स्टमक ये एनालाइज कर लेता है कि खाना जो आ रहा है वो 10 सेकंड चबाया गया है, तो इस खाने को कितने एंजाइम की, कितने गैस्ट्रिक जूसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतना ही जूसेस, उतने गैस्ट्रिक एंजाइम हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में सिक्रीशन जिनका हो जाता है, तो उतने ही समय तक चबाए गए खाने के लिए उतना सिक्रीशन निकलता है। तो अगर हम बारीक नहीं करेंगे, हमको इस खाने को चबाना चाहिए था
20 सेकंड तक और हमने इसको चबाया 10 सेकंड तक, तो सिक्रीशन तो उतना ही हुआ 10 सेकंड तक जितने खाने का होना चाहिए था। तो ये खाना फिर आगे जा कर के आंतों में फंसेगा, क्योंकि ये बारीक नहीं हुआ, इसमें सलाइवा अच्छे से नहीं मिला। अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो जितनी देर तक चबाएंगे उतनी देर तक जूसेस का, गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रीशंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा और होने की वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा, बारीक हो जाएगा, तो वो आंतों में फिसलता चला जाएगा, चिपकेगा नहीं और जो है इजीली डाइजेशन हो जाता है, स्टूल भी इजीली पास आउट हो जाता है। चौथी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रात में खाना जल्दी खाना चाहिए। तकरीबन 8 बजे से पहले पहले आप खा लीजिए। ये 8 बजे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उससे जल्दी भी आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि आप 7 बजे या 7:30 बजे खा सकते हैं तो और अच्छी बात है, पर 8 बजे मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि 8 बजे के बाद तो आप बिल्कुल भी खाना ना खाएँ। 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो वह ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अब लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जो है ये तो खाते हैं, इनको तो डाइजेस्ट हो जाता है और हमको नहीं। तो भाई सबका शरीर बिल्कुल अलग है। आप अपने शरीर के हिसाब से अपनी दिनचर्या को निर्धारित कीजिए। आप अपने शरीर को ध्यान में रख कर के चलेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ जो है वो बना रहेगा। तो आप जो है खाना जो है 8 बजे तक आप खा लीजिए। और रात्रि उपवास का यहाँ पर महत्व है, इसके बारे में भी एक बात हम करना चाहेंगे। जैसे कि आपने रात को 8 बजे खाना खाया और सुबह आपने नाश्ता 8 बजे किया, तो रात के खाने का टाइम 8 बजे, सुबह के खाने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे, तो बीच का जो टाइम हुआ उसका डिस्टेंस हुआ आपका 12 घंटे। तो 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो ये 12 घंटे जो है ये रात्रि उपवास कहलाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो लीवर होता है उसके कुछ बहुत ज़रूरी कुछ काम ऐसा होता है लीवर का, जो लीवर जब करता है जब व्यक्ति बहुत गहरी नींद के अंदर होता है। कुछ एंजाइम लीवर से ऐसे सिक्रीशन जिनका होता है, जैसे कि हम 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे जब रात के बजते हैं, उस टाइम पे बहुत गहरी नींद में आदमी होता है। उस टाइम पर जब पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका होता है, सारी क्रियाएं जो हैं वो रुक चुकी होती हैं और श्वास बिल्कुल निम्नतम स्तर पर चल रही होती है, उस टाइम पर लीवर के कुछ एंजाइम्स हैं जिनका सिक्रीशन होता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप 8 बजे खाना खा लेते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं, तो जब आप डीप स्लीप में जाएंगे तो वो सिक्रीशन ठीक से हो पाएगा। अगर आप रात का खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, गहरी नींद नहीं आएगी। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं कि जी नींद नहीं आती हमको, और हम तो दवाइयाँ खा रहे हैं नींद की, और नींद की सॉल्यूशन आप कुछ बताइए। तो उनको मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ, उनको बताता हूँ, तो वे लोग रात का खाना ज़्यादा मात्रा में खा रहे होते हैं। तो रात का खाना कम खाना चाहिए। तो दोस्तों इन टिप्स को आप इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम जो ठीक हो चुकी है वो आपको दोबारा कभी भी ज़िंदगी में नहीं बनेगी। ये सारी बातें मैंने पाइल्स को ध्यान में रखते हुए आपको बताई हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। थैंक यू।